Hi student, hope you all are good. And my name is Jatin Chauhan. I am your new teacher. Today we will be starting from subject in film communication, and we will be starting chapter number 5th, parallel cinema and commercial cinema. So we will be seeing this main three topic: contribution of cinema to Indian society, cinema as an art form, parallel cinema contribute to Indian cinema. Now, for knowing the term parallel cinema, so we should know what is parallel cinema. So parallel cinema is the term given to certain kind of film made in India that are different from conventional and mainstream cinema. So parallel cinema is term given to certain kind of film made in India which is different from conventional or mainstream cinema. For example, parallel cinema are known as art cinema. Means it does not have any entertainment or any commercialization. Means it is not for profit. पैरेलल सिनेमा रिफ्लेक्ट द सोसाइटी, मतलब जो समाज की असल सिचुएशन है वही आपको मूवी में दर्शाई जाएगी, इसे कहा जाता है पैरेलल सिनेमा. और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है, कमर्शियल सिनेमा, उसमें सामाजिक स्थिति नहीं बताई जाती, उसमें एक एंटरटेनमेंट वो सोसाइटी से बहुत ही डिफरेंट रहता है. उसको ज़्यादा वास्ता नहीं रहता सोसाइटी से, वो प्रॉफिट के लिए होता है, वो सिर्फ आपको पसंद आने के लिए सिनेमा बनाया जाता है, आपको रियलिटी दिखाने के लिए नहीं बताया जाता. तो पैरेलल सिनेमा जो होता है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है. द फिल्म एंड फिल्म मेकर एसोसिएट with the often have very little to common with each other. The ideology of statistical parallel cinema is known for its serious content and symbolic element which keen eyes to the social politics. मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट पे सिनेमा बनता है उसे कहते हैं पैरेलल सिनेमा. ओके, सोसाइटी के ऊपर जो फॉर एग्जांपल आप पुरानी फिल्मों को देखेंगे तो पुरानी फिल्मों में जो हीरो होता था वो मिडिल क्लास से या गरीब फैमिली का होता था, क्योंकि वो ज़माने की रिक्वायरमेंट, वो ज़माने को देख के, वो सोसाइटी को देख के फिल्म बनाई जाती थी कि ऑडियंस को किस तरीके की. अब आज आप देखोगे तो जो फिल्में बनाई जाती है वो फिल्में आप देखो, जितने भी हीरो है वो सारे के सारे रिचर कैटेगरी और कैपिटलिज्म से आते. कैपिटलिज्म का आप लोगों को मीनिंग पता रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं. कैपिटलिज्म वो होता है कि जो गरीब वर्ग को नहीं दिखाया जाता, सिर्फ अमीर वर्ग को दिखाया जाता है. तो आज के सिनेमा में वही हो रहा है. आप देखिए जितने भी कमर्शियल सिनेमा आज के दौर में आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हीरोज़ है वो रिच कैटेगरी के दिखाए जाते हैं सिनेमा में. सो पैरेलल सिनेमा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता है. सो आप लोगों को सबको समझ में आया? ओके, सो पैरेलल सिनेमा, यहाँ पे देखो व्हाट इज इंडियन पैरेलल सिनेमा. पैरेलल सिनेमा इज अ फिल्म मूवमेंट इन इंडिया that originate in the state of West Bengal in 1950, has an alternative to the main cinema, commercial Indian cinema, represented especially by popular Hindi cinema today as Bollywood. पैरेलल सिनेमा 1950 में वेस्ट बंगाल में फाउंड हुआ था, और जो मेन आर्टिस्ट है पैरेलल सिनेमा के वो कौन कौन है? सत्यजीत राय, मिनरल सेन, ऋतवक झटकक, तपन सेना एंड अदर. अब आज के दौर में अगर आप देखोगे तो पैरेलल सिनेमा के जो मेन, ये पुराने जो आर्टिस्ट थे उनका नाम यहाँ पे लिया गया है. बट आज के ज़माने में कौन है? तो आज के ज़माने में जैसे कि ओमपुरी,
जैसे कि अपने नसीरुद्दीन शाह, जैसे अपने बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं जो पैरेलल सिनेमा मतलब जो आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। हाथ फैलाने से या बॉडी दिखाने से आर्ट नहीं दिखता, या हाथ फैलाने से और बॉडी दिखाने से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते आप। आर्ट आर्ट माने क्या होता है, वो जब आप आर्ट को रिफ्लेक्ट करते हो उसे कहा जाता है सिनेमा। ओके, सो व्हाई पैरेलल सिनेमा is important? So today line between parallel cinema and mainstream cinema is blurring since various filmmakers are seen experimenting with their craft. There has been more cinema focus on socially engaging topic. देखो पैरेलल सिनेमा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा पैरेलल सिनेमा ग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है, समाज की जो स्थिति है उसे रिफ्लेक्ट करता है। सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान। देखो पहले के सिनेमा में ये शब्द यूज़ किया जाता था, रोटी कपड़ा मकान। आज के सिनेमा में ये यूज़ नहीं किया जाता है। तो पहले के सिनेमा पैरेलल रोटी कपड़ा मकान पे बात करते थे, उसे मतलब वो आम जनता के लिए फिल्म बनाई जाती थी। वॉट सेट पैरेलल सिनेमा डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम। अभी ये दोनों सिनेमा में फ़र्क क्या है, तो देखो पैरेलल सिनेमा में आप ज़्यादा म्यूज़िक, ज़्यादा डांस, ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। ज़्यादा एंटरटेनमेंट या एक्शन, एक फाइट मारा तो 10 आदमी उड़े, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। ये कमर्शियल सिनेमा में होता है जो एंटरटेनमेंट के लिए, पैसे कमाने के लिए बनाया जाता है। पैरेलल सिनेमा ग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, सो आपको बेसिक डिफरेंस मैंने समझा दिया। अब राइज एंड फॉल ऑफ पैरेलल सिनेमा। अब देखो ना, इन 1970 एंड 1980 सॉ ए पीक ऑफ पैरेलल सिनेमा इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही कहा एंग्री यंग मैन, वो 1970 का जो दौर था वो एंग्री यंग मैन का था। मतलब एक मजदूर के घर में पैदा हुआ लड़का वो किस तरीके से हीरो बनता है, किस तरीके से आगे आता है। मतलब गरीब वर्ग से एक गरीब और मिडिल क्लास को हीरो बताया जाता था, उन पे फिल्में बनाई जाती थी। सो 1970-80 ये पिक सीज़न था पैरेलल सिनेमा का। पर जब 1919 आया तो 1990 में लिबरलाइजेशन हुआ, फिर उसमें कमर्शलाइजेशन हुआ सिनेमा का। और कमर्शलाइजेशन होने के बाद फिर कौन सी फिल्में चालू हुई, रोमांटिक फिल्में, जिसका कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी से। फिर आप देखोगे तो ऐसी फिल्में बनना चालू हुई, हाथ फैलाने से लड़कियां आ रही है या फिर बॉडी दिखाने से आप ये दिख रहे हो। तो ये जो सिनेमा है जो एंटरटेनमेंट के लिए, जो ऑडियंस के लिए, मतलब मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए नहीं बन रही थी, ये ओनली प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाया जा रहा था। माने हीरो वर्शिपिंग। 1990 के बाद हीरो वर्शिपिंग हो गई सिनेमा में। आप देखोगे जो पैरेलल सिनेमा में हीरो वर्शिपिंग नहीं होती थी। समाज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, लॉ के द्वारा या कोई कमिटी के द्वारा, को समाज के द्वारा उसे सॉल्व किया जाता है। वो आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। बट कमर्शियल सिनेमा में क्या होता है, एक हीरो होता है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता है। अरे रियलिस्टिक बेस पे नहीं है कमर्शियल सिनेमा। पैरेलल सिनेमा रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। सो होप आपको समझ में आया रहेगा। देखो 1990 के बाद फॉल चालू हुआ पैरेलल सिनेमा का। बट आज के दौर में आप देखोगे तो पैरेलल सिनेमा बहुत ही आगे निकल चुका है। जैसे कि शाहरुख खान नहीं चल रहा है अभी शाहरुख खान वो हाथ फैलाता है, वो नहीं चलता है। अभी शाहरुख खान फ्लॉप हो चुका है। सलमान खान भी धीरे धीरे फ्लॉप होने वाला है। सारे जो मेन एक्टर्स है, रणवीर कपूर किधर भी नहीं दिख रहा है अभी। देखो खूबसूरती के और अच्छे दिखने से आप फिल्में चल जाएगी, अभी वो दौर चला गया है। सलमान खान अच्छा दिखता था, शाहरुख खान अच्छा दिखता था, अक्षय कुमार, ये सब खूबसूरत, तो उनको देखने के लिए लोग, यंग कॉलेज के लोग जाया करते थे। खाली खूबसूरती पे, बॉडी पे, रोमांस पे फिल्में चल जाती थी 1990s के बाद। बट आज ये हो गया है
कि आज आप देखोगे आर्टिकल 51 पे पिक्चर बनी, फिर बहुत सारी फिल्में हैं जो सोशल मैसेज दे रही है। आप खुद आप देख रहे रहेंगे, अभी राजकुमार राव, सारी पिक्चरें आप देख लो राजकुमार राव की सारी सोशल मैसेज पे, सोसाइटी को कुछ मैसेज दे रही है। तो आज अभी अभी पीक सीजन चालू है पैरेलल सिनेमा का। अभी वो दौर चला गया कि अच्छे दिखते थे हीरो, बाल बड़े थे तो चल जाती थी फिल्में। अभी वो दौर चला गया है। राजकुमार राव कोई इतना कोई हीरो टाइप नहीं है, बट वो एक्टिंग अच्छी है उसकी, सो वो रिप्रेजेंट करता है पैरेलल सिनेमा को। ओके, सो होप